कभी वेटर, कभी सेल्समैन तो कभी लाइटमैन। जिंदगी जीने की जद्दोजहद में संघर्षों का ये काफिला इन्हें कभी पंजाब से बैंकॉक ले गया तो कभी बैंकॉक से कोलकाता। लेकिन जब इस लाइटमैन की गाड़ी मुंबई स्टेशन पहुंची तो इनकी किस्मत ही पलट गई। दूसरे हीरो की फोटोशूट के लिए लाइट पकड़ने वाला ये लड़का जब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा तो तीनों खान के पसीने छुड़ा दिए। आज दुनिया की हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट हो या फिर फोर्ब्स की लिस्ट, हर जगह ये सुपरस्टार छाए हुए हैं। एक समय लगातार 16 फिल्में फ्लॉप होने के बाद इस निराश एक्टर को डूबते को तिनके के सहारे की तरह जैसे ही एक हिट फिल्म मिली तो ये बन गए बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, यानी कि अक्षय कुमार। लेकिन राजीव भाटिया से अक्षय कुमार बनने तक का इनका ये सफर इतना भी आसान नहीं रहा। ये इनकी जिद ही थी कि अक्षय कुमार आज फिल्मों के खिलाड़ी कहे जाते हैं, वरना फिल्मों में आने के बाद भी इन्होंने जितनी संघर्ष की है, कोई और होता तो शायद ये इंडस्ट्री छोड़कर चला जाता। लेकिन अक्षय चट्टान की तरह डटे रहे, हर तूफान को सहा और आज एक्शन हो या कॉमेडी, रोमांस हो या ड्रामा, अक्षय कुमार हर जॉनर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज हम अक्षय कुमार की पूरी जिंदगी की जगह सिर्फ उन किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। जैसे अक्षय को क्यों जाना पड़ा था बैंकॉक, फिल्मों में आने से पहले अक्षय कुमार ने कौन कौन सा काम किया था, कब और कैसे अक्षय कुमार को चंबल के डाकुओं ने लूट लिया, किसने की थी अक्षय कुमार की बेइज्जती और कब से और कैसे अक्षय कुमार तीनों खान को कर चुके हैं पीछे। एक्टिंग के अलावा और क्या है इनके कमाई का जरिया और इनकी प्रॉपर्टी, जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 90 के दशक में बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का दबदबा था। उस बीच एक हीरो था जिसने आउटसाइडर होकर भी इन तीनों खानों के बीच ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि हिट भी रहे। नाम अक्षय कुमार, या कहे तो खिलाड़ी कुमार। बदलते दौर के साथ 90 के दशक के हर स्टार की चमक फीकी पड़ गई, लेकिन अक्षय कुमार आज भी बतौर हीरो सालाना 3 से 4 फिल्में देते हैं। बीते 15 सालों में अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में वो तरक्की और कमाई की जो किसी दूसरे एक्टर ने नहीं की। फिल्म सिलेक्शन में माहिर ऐसे हैं कि साल की 3 से 4 फिल्में एक दूसरे से एकदम हट के और मल्टीपल जॉनर की होती है। जैसे इस साल अब तक अक्षय कुमार की 2 फिल्में आई, सेल्फी और ओ माय गॉड 2। एक कॉमेडी ड्रामा एक्शन फिल्म है जिसमें अक्की एक्टर विजय कुमार बने हैं, तो दूसरी सेक्स एजुकेशन पर बनी OMG 2 में वो शिव जी के मैसेंजर बने हैं। 1991 से आज तक कोई ऐसा साल नहीं रहा जब अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज ना हुई हो। 2020 में जब दुनिया और इंडस्ट्री बंद थी तब भी अक्षय की फिल्म लक्ष्मी ने OTT पर दर्शकों का मनोरंजन किया। 90 के दशक के टॉप एक्टर्स में अक्षय कुमार ने शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ जगह बनाई थी। 2010 के बाद हर खान के स्टारडम में गिरावट देखने को मिली, साथ ही उनकी फिल्मों की संख्या में भी कमी आई। लेकिन अक्षय कुमार ने 2010 के बाद तीनों खान के मुकाबले सबसे ज्यादा फिल्में दी। उनकी पिछले 13 सालों में 47 फिल्में आई, जबकि तीनों खान एक्टर्स की मिलाकर 41 फिल्में ही हैं। अक्षय की कुल फिल्में भी तीनों खान से ज्यादा है, जबकि उनका करियर उनसे कम सालों का है। दोस्तों, बात करें अक्षय कुमार के संघर्ष का तो 9 सितंबर 1967 को अक्षय कुमार का जन्म पंजाबी हिंदू फैमिली में अमृतसर, पंजाब में हुआ। असली नाम था राजीव हरिओम भाटिया। उनके पिता हरिओम भाटिया आर्मी ऑफिसर थे। कुछ समय बाद उनका परिवार दिल्ली के चांदनी चौक आकर बस गया। बचपन से ही अक्षय को पढ़ाई में रुचि नहीं थी, हालांकि वह स्पोर्ट्स में अच्छे थे। 12वीं के बाद अक्षय ने आगे की पढ़ाई करने से इनकार कर दिया, तो पिता ने भी उनके फैसले की सराहना की। उन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया था।
अक्षय कुमार मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे, लेकिन मिडिल क्लास परिवार के लिए इसका खर्च उठा पाना मुश्किल था। उस समय भारत के पास बैंकॉक सबसे सस्ता देश था, तो पिता ने अक्षय कुमार को मार्शल आर्ट सीखने वहीं भेजा। भारत से बैंकॉक की टिकट उस वक्त 22,000 रुपए थी, लेकिन उनके परिवार के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। ऐसे में पिता ने 18,000 रुपए उधार लेकर अक्षय के लिए बैंकॉक की टिकट ली थी। करीब 5 साल बैंकॉक में गुजारने के बाद किसी जान पहचान वाले की मदद से अक्षय कुमार को मुंबई के मेट्रो गेस्ट हाउस के रेस्टोरेंट में वेटर का काम मिल गया। दिन भर वो वेटर बनकर काम करते थे और शिफ्ट खत्म होते ही सड़क किनारे थाई बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते। रेस्टोरेंट के ऊपर ही उन्हें एक कमरा मिला था, जिसमें वो करीब 4-5 होटल में काम करने वाले लोगों के साथ रहते थे। कुछ समय बाद अक्षय कुमार कोलकाता की एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने लगे। पैसे कमाने की ललक थी, तो अक्षय को जो भी काम मिलता वो उसे करने लगते थे। कुछ समय बाद वो ढाका जाकर शेफ बन गए। एक दिन उनसे किसी ने कहा कि कुंदन ज्वेलरी बेचने में अच्छा मुनाफा मिल सकता है, तो वो मुंबई की मोहम्मद अली रोड में ज्वेलरी बेचने लगे। कई बार तो उन्होंने फ्रंटियर मेल ट्रेन में भी ज्वेलरी बेची है। इनसे अक्षय महीने में 5 से 6,000 रुपए तक कमा लेते थे। एक दिन अक्षय कुमार करीब 5,000 रुपए के कपड़े और ज्वेलरी लेकर फ्रंटियर मेल ट्रेन में चढ़ गए। जैसे ही ट्रेन चंबल से गुजरी तो उसमें डाकुओं ने हमला कर दिया। उनके पास बंदूकें थी और वो लोगों का सामान लूट रहे थे। जैसे ही अक्षय ने उन डाकुओं को पास आते देखा तो वो सोने की एक्टिंग करने लगे। डाकू पास आए और उन्होंने उनका सारा सामान लूट लिया। अक्षय डर गए कि कहीं शोर मचाने पर वो उन्हें गोली न मार दे। ऐसे में वो सीट पर बैठकर रोते रहे। कुछ समय बाद अक्षय दिल्ली लौट आए और यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उनके एक स्टूडेंट के पिता मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। उन्होंने अक्षय को देखकर मॉडलिंग करने की सलाह दी। क्योंकि वो बेहद हैंडसम हुआ करते थे, उन्होंने खुद अक्षय को एक फर्नीचर शोरूम के एड में काम दिलवा दिया। अक्षय को मॉडलिंग का कोई अनुभव नहीं था। वो शोरूम गए और उन्हें सोफे पर बैठाया गया। उनके पास एक फीमेल मॉडल आई और उन्होंने इंस्ट्रक्शन के अनुसार पोज देना शुरू कर दिया। 2 दिन के शूट में चंद तस्वीर क्लिक करवाने पर उन्हें 21,000 रुपए दिए गए, जबकि वो महीने भर की मेहनत के बाद सिर्फ 6,000 ही कमा पाते थे। चेक मिलते ही अक्षय कुमार ने मॉडलिंग से ही कमाई करने का फैसला कर लिया। मॉडलिंग करते हुए अक्षय कुमार सेलिब्रिटी फोटोग्राफर जयेश शेठ के लिए लाइटमैन बनकर काम करने लगे। गोविंदा, संगीता बिजलानी और जैकी श्रॉफ जैसे कई सेलेब्स उनके स्टूडियो आते थे और फोटोशूट के दौरान अक्षय कुमार लाइट पकड़े खड़े रहते थे। एक दिन गोविंदा का फोटोशूट पूरा होने के बाद अक्षय कुमार शाम को उन्हें तस्वीर दिखाने पहुंचे थे। अक्षय तस्वीरें दिखा ही रहे थे कि गोविंदा ने उन्हें गौर से देखा और कहा, चिकना है, हीरो क्यों नहीं बनता, हीरो बन हीरो। गोविंदा की यह बात अक्षय ने सीरियसली ले ली और स्टार्स को देखते हुए थोड़ा बहुत एक्टिंग का गुण सीखने लगे। अक्षय का जुनून देखकर फोटोग्राफर जयेश ने उनका मुफ्त में एक पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो की शूटिंग जुहू इलाके में हुई थी। एक पोज के लिए फोटोग्राफर के कहने पर अक्षय एक दीवार पर चढ़ गए। जैसे ही तस्वीर क्लिक हुई तो गार्ड ने उन्हें देख लिया और उन्हें वहां से भगाने लगा। गार्ड ने कहा कि दीवार से दूर हटो, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अक्षय कुमार को बुरा लगा और वो वहां से उतर गए। संयोग ऐसा है कि आज वही दीवार अक्षय कुमार के घर की है। अक्षय ने वो तस्वीर आज भी संभाल कर रखी है। मॉडलिंग करते हुए अक्षय कुमार को एक दिन मुंबई से बेंगलोर जाना था। कोऑर्डिनेटर ने उनसे कहा था कि उनकी अगले दिन 6 बजे की फ्लाइट है। अक्षय कुमार जल्दी उठे और सुबह करीब 5:15 बजे एक्सरसाइज करने लगे। इतने में ही उनके पास कोऑर्डिनेटर का कॉल आया। वो कॉल पर चिल्ला रहा था। उसने कहा, तुम बेहद अनप्रोफेशनल हो और तुम कभी काम नहीं कर सकोगे। तुम्हारी फ्लाइट 6 बजे थी और तुम आए ही नहीं। अक्षय कुमार को उनकी गलती का एहसास हो गया।
उन्हें लगा था कि फ्लाइट शाम 6 बजे की होगी, लेकिन वो सुबह 6 बजे की थी। अक्षय कॉल पर गिड़गिड़ाए कि वो बाइक से निकल रहे हैं और समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वो तुरंत बाइक से निकले, लेकिन अफसोस उनके पहुंचने से पहले ही फ्लाइट जा चुकी थी। अक्षय उदास होकर घर पहुंचे। दिल बहलाने के लिए वो तैयार होकर शाम को टहलते टहलते नटराज स्टूडियो पहुंच गए। शाम के करीब 5:15 बजे थे कि उन्हें स्टूडियो में मेकअप आर्टिस्ट नरेंद्र दादा मिल गए। नरेंद्र दादा ने उन्हें देखा और पूछा, क्या हीरो बनने आए हो? अक्षय ने हाँ कहा तो उन्होंने अक्षय का पोर्टफोलियो लिया और कहा, मैं अंदर दादा को दिखाकर आता हूँ। दरअसल नरेंद्र दादा उस समय पॉपुलर प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती की कंपनी के मेकअप आर्टिस्ट थे। प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती ने तस्वीरें देखने के बाद अक्षय कुमार को केबिन में बुलाया। कुछ देर उन्होंने तस्वीरें देखी और कुछ देर अक्षय को। तसल्ली से देखने के बाद प्रमोद चक्रवर्ती ने अक्षय से कहा, तस्वीरें अच्छी है, मैं तुम्हारे साथ 3 फिल्में बनाऊंगा, क्या तुम हीरो बनोगे? जाहिर है अक्षय ने हाँ ही कहा था। उन्होंने तुरंत चेक साइन किया और अक्षय के हाथों में थमा दिया। वो चेक 5001 रुपए का था। यह इत्तेफाक ही था कि उस वक्त शाम के 6 बजे थे और उन्होंने सुबह 6 बजे ही फ्लाइट छोड़ी थी। अगर अक्षय वो फ्लाइट ले लेते तो शायद वो हीरो नहीं बनते। 1991 की फिल्म सौगंध से अक्षय कुमार ने फिल्मों में एंट्री ली और 1992 की फिल्म खिलाड़ी से पहचान हासिल की। 1991 की फिल्म सौगंध से डेब्यू करने के बाद अक्षय ने उसी साल एक और फिल्म डांसर की थी। हालांकि दोस्तों, कम लोग ही जानते हैं कि उनके डेब्यू फिल्म से पहले उन्होंने 7 सेकंड का एक रोल एक फिल्म में किया था। डांसर के बाद अगले साल 1992 में उनकी 3 फिल्में खिलाड़ी, मिस्टर बॉन्ड और दीदार रिलीज हुई। आगे उन्होंने 1993 में 5 और 1994 में 11 फिल्में दी। तब से लेकर आज तक अक्षय कुमार सालाना कम से कम 3 फिल्में देते हैं। 32 साल के करियर में अक्षय कुमार 132 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। अक्षय टैबू सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले बॉलीवुड एक्टर हैं। इनकी शुरुआत फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से हुई थी, जिसमें गांव में टॉयलेट न होने की परेशानियों पर रोशनी डाली गई है। 2018 में अक्षय कुमार ने फिल्म पैडमैन में लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया, जो गांव की लड़कियों के लिए सस्ते सैनिटरी पैड बनाते हैं। उनकी फिल्म OMG 2 भी सेक्स एजुकेशन पर बनी है। दोस्तों, अक्षय कुमार की मौजूदा नेटवर्थ $325 मिलियन यानी कि 2660 करोड़ रुपए है, जबकि उनकी ब्रांड वैल्यू 1066 करोड़ रुपए है। फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और फिल्म प्रोडक्शन से भी इनकी कमाई होती है। उन्होंने 2008 में पिता के नाम पर हरिओम प्रोडक्शन शुरू किया था, जिसका नाम अब केप ऑफ गॉड प्रोडक्शन है। इसके बैनर तले अब तक सिंह इज किंग, हॉलीडे, एयरलिफ्ट, रुस्तम, पैडमैन जैसी फिल्में बन चुकी है। इसके अलावा अक्षय कुमार वर्ल्ड कबड्डी टीम लीग की खालसा वॉरियर टीम के भी मालिक है। इसी साल अक्षय ने अपनी फैशन ब्रांड फोर्स 9 लॉन्च की थी। अक्षय कुमार अपने परिवार के साथ जुहू स्थित बंगले में रहते हैं। इसके अलावा उनके पास खार में 7.8 करोड़ का आलीशान बंगला है। 2017 में अक्षय कुमार ने अंधेरी में 38 मंजिला ट्रांसकॉन ट्रायम्फ इमारत की 21वीं मंजिल पर 4 फ्लैट खरीदे थे। हर फ्लैट की कीमत 4.5 करोड़ रुपए है। अक्षय कुमार ने मॉरिशस में एक वेकेशन हाउस खरीद रखा है, जहां वो अक्सर अपने परिवार के साथ समय बिताने जाते हैं। अक्षय गोवा की पॉश इलाके में भी एक बीच हाउस खरीदा है। कनाडा में भी उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है। इसके अलावा अक्षय ने मैपल लीफ कैपिटल में एक आलीशान बंगले के साथ कुछ अपार्टमेंट और टोरंटो में एक पूरा पहाड़ ही खरीद रखा है। साल 2022 में आई फोर्ब्स की दुनिया की हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में अक्षय कुमार दूसरे नंबर पर हैं। इसी के साथ उन्होंने विल स्मिथ, लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रैड पिट, ड्वेन जॉनसन जैसी बड़ी हॉलीवुड हस्तियों को भी पीछे कर दिया है। दोस्तों, वैसे तो अक्षय कुमार के कई सारे दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन उनसे जुड़ी ये जानकारी बेहद ही कम लोग जानते हैं।
दोस्तों, इनमें से आपने कौन सा किस्सा कभी नहीं सुना है और अक्षय पाजी की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।